बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध आगे। कृष्ण गोपियों से कहते हैं, गोलक धाम में हमारा नित्य संबंध है। हम वियोगी हो नहीं सकते। ज्ञान दृष्टि से देखे तो मैं यहां हूं, सर्वस्त्र हूं, तुम्हारे साथ हूं। मैंने विरह का दान इसलिए तुम्हें दिया कि तुम हमेशा मेरे स्वरूप का ध्यान और स्मरण करती रहो। मेरा दुरत्व ही तुम्हें मेरा ध्यान करा रहा है। विरह अवस्था में चित्त प्रिय पात्र एकाग्र हो जाता है, उसी का ध्यान स्मरण करता रहता है। विरहावस्था में प्रिय पात्र का सतत सानिध्य अनुभव होता है। मेरा तुम अविरत ध्यान करती रहो, इसलिए मैंने तुम्हें विरह दिया है। संयोग अवस्था में चक्षु दर्शन होता है, वियोग अवस्था में मनोदर्शन। वियोग तो एक विशिष्ट प्रकार का योग ही है। पति कहीं बाहर गया हुआ हो तो पत्नी बड़ी लगन से उसी का ध्यान करती रहती है। गोपियों को विशिष्ट योग का दान करने के लिए ही भगवान ने वियोग दिया। हम विभक्त हो ही नहीं सकते। मैं तुम्हारे समीप हूं, तुम मेरे स्वरूप को याद करते रहना। तुम तो गोलोक की नित्य सिद्धा गोपियां हो। गोपियों को भी उद्धव जी के साथ रहने का से ज्ञान लाभ हुआ। उनकी भक्ति ज्ञान के कारण दिव्य बन गई। विरहावस्था में वे मानने लगी कि श्री कृष्ण तत्वतः उनके निकट ही हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति पांचवा पुरुषार्थ है। भक्ति अभेद सिद्ध करती है। ज्ञान भी अभेद सिद्ध करता है, किंतु ज्ञान की तुलना में भक्ति मार्ग अधिक सरल है। प्रभु से कहा, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा हूं। समुद्र की तरंग हो सकती है, तरंग का समुद्र नहीं। नंद बाबा, यशोदा जी, राधा जी तथा अन्य गोपियों ने तीव्र कृष्ण प्रेम को प्रत्यक्ष देखकर उद्धव जी का ज्ञान विमान जलकर खाक हो गया। उन्हें स्पष्टतः ज्ञान हो गया कि प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है। प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। गोकुल छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी उद्धव जी की। वे आए थे गोपियों ने गुरु बनाने हेतु। वे आए थे गोपियों के गुरु बनने हेतु, उन्हीं के शिष्य बन गए। अब तो वे भगवान से मात्र प्रेम लक्षणा भक्ति ही मांगने की सोचने लगे, जिन्हें महान मुनि भी नहीं पा सकते। ऐसे भगवान को गोपियों ने सहज हो पा लिया है। मैं उनकी चरण रज से स्नान कर लूं कि जिससे अगले जन्म में चाहे मनुष्य ना हो, किंतु वृंदावन की लता पशु पक्षी कुछ भी बनने का लाभ मिल सके। ऐसा होने पर भी कृतार्थ हो जाऊंगा। गोपियों के सत्संग से उद्धव जी का ज्ञान उत्तर प्रेम लक्षण भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्होंने सभी गोपियों की चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाई, सभी को बंधन किया। कृष्ण विरही जीव का बर्तन और व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श इन गोपियों ने जगत के समक्ष रखा। धन्य है उन ब्रजवासी नर नारियों को।
उद्धव जी ने अब मथुरा जाने की अनुज्ञा मांगी। राधा जी ने कहा, उद्धव जी, कृष्ण से कहना कि वे शीघ्र यहाँ आकर गोकुल को सनात करे। कृष्ण के लिए कुछ भेंट भी उन्होंने दी। इस समय यशोदा जी और नंद जी भी आ गए। उन्होंने संदेश भेजा, मनसो भृत्यो न हस्य हो, कृष्ण पदाजी मत्स्यराहेश्ये, बाचो विधामा ध्यायनी धिमन्नहा, नायस्तत् ब्रह्माणा दिश्रु, कर्म भिन्म विणायमाणः, यत्र कुबाचिच वेक्षाहे, मंगलाच रीते दर्यनत नित्रे है, कृष्ण ईश्वरे है। उद्धव जी, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी सभी वृत्तियां और संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों की आश्रित हैं और उनकी सेवा में ही लगी रहें। अपनी वाणी उन्हीं का नामोच्चार करती है, उनका शरीर उन्हीं के सेवा में करता है। हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है, हमें कर्म और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें जिस किसी योनि में जन्म मिले, हम शुभ चार आचरण दान धर्म करते रहें। ईश्वर के प्रति हमारी प्रति उत्तरोत्तर बुद्धिगत होती रहे। संदेश सुनते सुनते नंद, यशोदा और गोप गोपियां का हृदय भर आया। इन दोनों श्लोकों में समग्र भागवत का हृदय समाहित है। विषयों के प्रति वैराग्य और कृष्ण के प्रति उत्पन्न करने वाले ये दो श्लोक भागवत की आत्मा है। उद्धव जी, कृष्ण से कहना कि मेरा मन सर्वदा सर्वदा उन्हीं में रमता रहे, मेरा मन संसार के किसी पदार्थ की ओर ना चला जाए, मेरी वाणी कृष्ण का जाप करती रहे और दृष्टि उनका दर्शन। यदि प्रारब्ध कर्म अनुसार जन्म देना ही हो तो किसी पवित्र वैष्णव के घर में देना, कि जिससे कृष्ण कीर्तन सुनने का लाभ सदा मिलता रहे। कृष्ण कीर्तन सुनकर मैं कृतार्थ होता रहूं और सेवा में तमन्ने होने का अवसर मिले। यशोदा जी कहने लगी, उद्धव जी, कन्हैया से कहना कि उसे इच्छा हो तो वह आए, केवल हमारे लिए आने का कष्ट ना करे। यदि उसे वही सुख आनंद मिलता हो तो वह वहीं रहे। हमारे वियोग से यदि उसे सुख होता हो तो वे मथुरा से यहाँ आने का कष्ट ना करे। हम तो यहाँ उसके विरह में जलने और आंसू बहाने में ही सुख मानेंगे। हमारे सुख के लिए उसे श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जहां भी रहे सुखी रहे। इतना कहते यशोदा जी को भी रोना आ गया। यशोदा जी की भक्ति पुष्ट भक्ति है। पुष्ट भक्ति अपने सुख की नहीं, अपने आराध्य के सुख को का ही विचार करता है। राधा जी ने कहा, उद्धव जी, कृष्ण की बांसुरी और कमली भी लेते जाओ, उन्हें मैं यहां रखकर क्या करूंगी, तुम कृष्ण को ही दे देना। उद्धव, कृष्ण तो अब बड़ा राजा बन गया है, उसके लिए मैं क्या भेजूं। मैंने माखन मिश्री तैयार रखी है, सो तुम उसे मेरी ओर से खिलाना, किंतु मेरा नाम मत लेना। उद्धव जी ने सबको धीरज देते हुए कहा, आप सब चिंता ना करें, मैं कृष्ण को शीघ्र ही यहां ले आऊंगा। बुद्ध जी का रथ मथुरा की दिशा में बढ़ने लगा। उनका मन भी विचारों की गहराइयों में गोता लगाने लगा। मैं आज तक मानता था कि कृष्ण करुणानिधि कृपा सागर हैं, किंतु लगता है कि वे तो कठोर हैं। इन भोले ब्रजवासियों को वीरांगनी में जला रहे हैं। मैं उनका उपालंब दूंगा, मैं उनको उपालंब दूंगा। उद्धव जी मथुरा आ पहुंचे, कृष्ण के पास आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव
क्या कहने जा रहा है। सो कहने लगे, उद्धव, जब तुम इधर थे तो मेरी प्रशंसा करते थे, अब गोकुल हो आए हो तो गोपियों की प्रशंसा करने लगे हो। मैं निष्ठुर नहीं हूं। भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर अपना वरद हस्ते धराया। उद्धव जी समाधि स्थित होकर देखने लगे कि वह तो सब कृष्ण की लीला मात्र है। वह तो मथुरा में ही हैं और गोकुल में भी हैं। भगवान ने अपनी सभी गोकुल लीलाओं का दर्शन कराया। एक स्वरूप मथुरा में दिखाई दिया तो दूसरा गोकुल में। एक स्वरूप यशोदा की गोदी में था तो दूसरा राधा जी के साथ राच रस रहा था। उद्धव, मेरी यशोदा माता ने प्रेम बंधन से मुझे इस प्रकार बांध दिया है कि मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। चाहे मैं मथुरा में दिखाई दूं, किंतु मैं होता तो हूं गोपियों के पास ही। मैं गोपियों से अभिन्न हूं। राधा कृष्ण एक ही हैं। उद्धव का गोकुल गमन प्रसंग ज्ञान और भक्ति के मधुर कलह का चिंतन था। उद्धव के ज्ञान और गोपियों की भक्ति, निर्गुण और सगुण का ये यहाँ संघर्ष और समन्वय है। भगवान की गोपी प्रेम लीला के साथ दशम स्कंद के 38वें अध्याय पर समाप्त होती है। भगवान की रासलीला का आरंभ होने जा रहा है। राजस भक्तों के मन में निरोध किए रासलीला की कथा है। कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आनंद देती है। कृष्ण सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद का दान करते हैं। कुब्जा को भी उन्होंने कृतार्थ किया था। भगवान ने अक्रूर जी के घर आकर उनको आज्ञा दी। धृतराष्ट्र पांडवों को लाक्षागृह में भस्मभूत करना चाहता है, सो तुम धृतराष्ट्र के घर 2-4 दिन ठहर कर ये देखाओ कि वह पांडवों के लिए कैसी भावना रखता है। तुम वहां प्रत्यक्ष जाकर परीक्षा कराओ। अक्रूर जी हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र के पास 2 मास तक रहे और उनको उपदेश भी दिया। हे धृतराष्ट्र, जीव अकेला जन्म लेता है और मरता भी अकेला ही है, सो कुटुंब के लिए पाप करना अत्यंत अनुचित है। आंखों का अंधा नहीं है, किंतु जिसकी आंखें होते हुए भी जो लोभ मोह मद काम और पट्टी के कारण नहीं देख सकता, वह अंधा है। धृतराष्ट्र की आंखें मोह और लोभ से अंधी हो गई थी। जिसकी आंखों को रुपए पैसों ने घेर लिया है, वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र सा लोभी अक्रूर जैसों के सत्संग से भी सुधर नहीं पाता। मृत्यु के समय धन नहीं, धर्म को सत्कर्म के साथ जाते हैं। फिर भी विचित्रता से देखो कि मनुष्य विषय सुखों के पीछे ही भागता रहता है। वह संसार के सिवाय अन्य कहीं आनंद उठाने का प्रयत्न भी नहीं करता है। अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से पूछा, तुम जानबूझकर ये पाप और कपट क्यों कर रहे हो? धृतराष्ट्र, आपकी बात तो पते की है, किंतु दुर्योधन के मेरे पास आते ही मेरा सारा ज्ञान विचार विवेक हवा हो जाता है। जो सच्ची और योग्य बात समझकर भी पाप करता है, जानबूझकर पाप करता है, ये धृतराष्ट्र है। भगवान की भी अब तो इच्छा है कि कौरवों का विनाश हो जाए। बीज शुद्ध होने पर भी कुसंग के कारण जो बिगड़ता है वे शठ है। जिसका बीज ही दृष्टि है वे खल है। शठ सत्संग से सुधर सकता है, किंतु खल सुधर नहीं पाता। मंदार मूले वदना विरामा
बिंबाधरे पुणित वेणु नादनम। गो को गो 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 गोप गोपी जन मध्यस्थन गोपिंद गोविंद दामोदर माघवेती। जिसका मुखारबिंद अतिशय मनोहर है, जो बिंब समान लाल अंधेरों पर बांसुरी रखकर मधुर तान छोड़ देते हैं, वे कदम वृक्ष के नीचे गायें गोपियों और गोपियों के मध्य विराजमान हैं। ऐसे भगवान हैं, ये गोविंद है, ये दामोदर है, ये माधव है। ऐसा संबोधनों से सर्वदा स्मरण करना चाहिए। छुटी केद सिंहासन पाया, हरि ही तिलक साथ ले आया। श्याम कृपा मंगल राज, उग्रसेन अब यादव राज। दशम स्कंद उत्तरात्र। अभी तक हम पढ़ रहे थे पूर्वार्थ, अब सुनेंगे उत्तरात्र। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमानंद मने। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमानंद मने, प्राणता क्लेशनाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने वालों के दुख हरता श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमानंद गोपी को बार बार नमस्कार हो। परमात्मा गोविंद को बार बार नमस्कार हो। सभी साधनों का फल है मन शुद्धि। इसके लिए मनुष्य भांति भांति के साधन करता है। जगत विचित्र नहीं हुआ, मन की अशुद्धि के कारण ही जगत भी विचित्र लगता है। इस जग में ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी। ज्ञानी के लिए यह जगत आनंदमयी है और अज्ञानी के लिए दुखदाई। ज्ञानी का मन अति शुद्ध होता है और अज्ञानी का पशु सा जड़। काम क्रोध आदि विकार मन को अशुद्ध करते हैं। मन निर्विकार निर्वासनामय बनेगा तभी शुद्ध होगा। शुद्ध हुआ मन निष्काम बनेगा और तभी ज्ञान का उदय होगा। मन शुद्धि के लिए योगी जन ध्यान, धारण, प्रत्याहार, प्राणायाम आदि करते हैं, किंतु कई बार ऐसा करने पर भी मन पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाता। जब श्री कृष्ण विरह से व्याकुल होकर कृष्ण दर्शन के लिए प्राण छटपटाने लगते हैं, तब मन शुद्ध होता है। विरहांगनी में मन की मलिनता जल जाती है। साधारण जन तो प्रभु विरह सह लेता है, किंतु संतों के लिए तो प्रभु विरह असहाय है। उनकी दर्शनातुर शरीर को जलाकर मन के तमन्ने कर देती है, तब वे ईश्वर का अनुभव करते हैं। वैसे तो ईश्वर सर्वत्र है। कृष्ण विरह में जलते हुए ब्रजवासी आंसू बहाने लगते हैं। उन्हें वृंदावन शमशान सा लगता है। विरह में जब जीव बेचैन हो जाता है, तब अपने प्रिय पात्र की मधुर छवि उसकी दृष्टि में तैरने लगती है। संयोग की अवस्था में तो वह पर्याय एक ही दिखाई देता है, जबकि विरह अवस्था में स्थान स्थान पर कई रूपों में दिखाई देता है। विरह अवस्था में तो जहां जहां दृष्टि जाती है, वहां वहां अपना प्रिय पात्र दृष्टिगोचर होता है। गोपी प्रेम की कथा उद्धव जी के प्रसंग के साथ समाप्त हुई। गोपियां प्रेम लक्षणा भक्ति की आचार्य हैं। संसार व्यवहार निभाते हुए भी किस प्रकार प्रभु भक्ति की जा सके, वे उन्होंने बतलाया। भागवत में हर चरित्र के अंत में उसका रहस्य भी निर्देशित है। कंस और कंस की रानियां अस्थि और प्राप्ति
की बातें हमने देख ली। नीति अनीति से किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाकर धन कमाने वाले व्यक्ति कंस हैं। जब से लोगों ने धन को ही सभी सुखों का आधार माना है और बैंक बैलेंस की चिंता में खोए से लगे हैं, तभी से पाप बढ़ता जा रहा है, कंस बढ़ते जा रहे हैं। पैसा चाहे कोई सुख दे सकता हो, शांति नहीं दे सकता। दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 5वें अध्याय में जरासंध के आक्रमण की कथा है। जब तुम 50 वर्ष के हो जाओगे, जरासंध काल तुम्हारी मथुरा नगरी शरीर पर आक्रमण करेगा। जरासंध वृद्ध अवस्था है, हमारी उत्तरावस्था ही जरासंध है और शरीर के कई अंगों पर घावा बोल देती है। 50 वर्ष पूरे होने पर जरासंध आता है। जीवन का पूर्वार्ध समाप्त हुआ और अब उत्तरार्ध हुआ, उत्तरार्ध आया है। वृद्ध अवस्था शुरू हो रही है। जरासंध के आने पर मथुरा का गढ़ टूटने लगता है। आंखों की, कानों की, हाथ पांव की शक्ति क्षीण हो जाती है। 40वां वर्ष शुरू होते ही प्रवृत्ति में कटौती करनी शुरू करनी चाहिए। प्रभु की सेवा का समय बढ़ता जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार पराजित किया, तो वे 18वीं बार कालयवन के साथ लेकर आया। कालयवन को साथ लेकर आया। उसने काल को पहले भेजा। जब जरासंध वृद्ध अवस्था अपने साथ काल को भी ले आता है, तब बचना आसान नहीं है। जरासंध और कालयवन का एक साथ आ धमके तो श्री कृष्ण को मथुरा को छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। द्वारका अर्थात ब्रह्म विद्या, द्वारका ब्रह्म साध्य सा ब्रह्म विद्या अर्थात श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या का आश्रय लिया। मथुरा मानव काया छोड़कर ब्रह्म विद्या का आश्रय भगवान को भी लेना पड़ता है। जब वृद्ध अवस्था अपने साथ काल को भी ले आए, तब द्वारका ब्रह्म विद्या का आश्रय ले लो। ब्रह्म विद्या द्वारका के द्वार काल और जरासंध के लिए खुल नहीं सकते। ब्रह्मनिष्ठ को काम भोग, काल या वृद्ध अवस्था सता नहीं सकते। वृद्ध अवस्था में बूढ़ा 17 बार बीमार होकर बच जाता है, किंतु 18वीं बार तो काल उसे निकल छोड़ता है। जरासंध का त्रास अर्थात जन्म मृत्यु का त्रास। जन्म लिया है तो जरा भी और मृत्यु की अवस्था सहनी ही पड़ेगी। नरक क्या है? शंकर स्वामी कहते हैं ये शरीर ही नरकवास है। जन्म धारण करना ही नरकवास है। किसी भी समय गर्भवास ना करना पड़े, ऐसा प्रतिज्ञा करो। भगवान की प्रेरणा के कारण कुछ महापुरुष भगवान के कार्यों के लिए जन्म लेते हैं। वे उत्तम हैं, किंतु वासना के बंधनों के कारण जन्म लेना नकारात्मक नरकवास है। जरासंध और कालयवन के धक्के खाते हुए मथुरा शरीर छोड़ने की अपेक्षा समझ बूझ कर छोड़ना अधिक अच्छा है। प्रवृत्ति हमें छोड़ दे, इससे पहले ही हम ही उसे क्यों ना छोड़ दें। अपने पति कंस की मृत्यु हो गई तो अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर आ गई। जरासंध ने कंस हत्या की सारी बात जानी तो उसने मथुरा पर आक्रमण किया। उसके 17 आक्रमण श्री कृष्ण और बलराम ने मार हटाए।
अब 18वीं बार लड़ने के लिए आया और अपने साथ काल यवन को भी ले आया, तो कृष्ण ने मथुरा त्याग कर निश्चित किया, अब तो मैं अंतरात देश यानी वर्तमान ओखा प्रदेश में समुद्र किनारे शांति से रहूंगा। भगवान ने विश्वकर्मा को द्वारिका नगरी के निर्माण का आदेश दिया। बड़े बड़े भव्य राजस्व प्रसादों का निर्माण किया गया। कहते हैं कि ये महले इतने तो विशाल थे कि लोग द्वारा ढूंढने पड़ते थे। द्वार कहाँ है ऐसे बार बार पूछा जाने इसके कारण ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ गया और द्वारका पड़ गया। का अर्थात ब्रह्म, उपनिषद के अनुसार का अक्षर ब्रह्म सूचक है। जहां प्रत्येक द्वार पर परमात्मा का वास है, वह नगरी द्वारका है। जिस शरीर रूपी नगरी ने इंद्रियों रूपी द्वारों पर परमात्मा को स्थान दोगे तो जरासंध और कालवैन तुम्हें सता नहीं सकेगा। द्वारका में ये दोनों घुस नहीं सकते। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव काल यवन का विजय पाता है। यदि जरासंध तुम्हारा पीछा कर रहा है तो सर्वण पर निवास करो। सर्वण अर्थात पर्वत, अर्थात जहां ज्ञान और भक्ति की मूसलधार वर्षा हो रही हो। वे स्थान जहां कथा श्रवण का लाभ मिले, भक्ति रस की धारा बहती है, वहां जाओ। 91 वर्ष में प्रणक्षण पर्वत पर निवास करो, जहां जरासंध सता नहीं सकेगा। श्री कृष्ण भी जरासंध से त्रास से छूटने के लिए सर्वण पर्वत पर चले गए। 52 वर्ष की वह होते ही गृहस्थाश्रम के लिए तुम पात्र नहीं होते। तुमने वन में प्रवेश पा लिया, अर्थात घर से आसक्ति पर छोड़नी है। विलासी लोगों के बीच में रहकर विरक्त जीवन जीना आसान नहीं। जहां भक्ति और ज्ञान का सतत वर्षा हो रही हो, वैसी पवित्र भूमि पर बसकर ही ऐसी पवित्र भूमि पर बसकर ही तुम जरासंध से पीछा छुड़ा सकोगे। भोग भूमि में भक्ति ठीक से नहीं हो पाती। शहर छोड़कर गया सी पवित्र नदी के किनारे बसकर भक्ति करो। आज नगरों में बड़ी बड़ी भीड़ हो गई। पगड़ी ब्राह्मणों के मस्तक से उड़ गई, मकान के ऊपर बैठ गई। यदि ये बूढ़े लोग शहर छोड़कर नदियों के किनारे आ बसे तो शहर में भीड़ कुछ कम होगी और वे लोग वहां भक्ति भी अच्छी तरह कर सकेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।